हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 9वां अध्याय रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम रेगिस्तान को समझेंगे। रेगिस्तान क्या है? तो रेगिस्तान यह जो है एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान के ये जो विशेषताएं हैं ये क्या हैं? यह जो है एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान जो होते हैं विरल वनस्पति हैं। यहाँ पर क्या है? विरल वनस्पति हैं। उच्च ताप भी और निम्न ताप भी अत्यधिक होती हैं और यह जो है शुष्क प्रदेश है। अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या है? हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पेड़ पौधों हैं, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल क्या है? एक जीवन है। जल नहीं है तो जीवन नहीं है। आप बार बार पढ़ते हैं और जानते भी हैं। अगर जल आपको नहीं मिलता है तो क्या हो सकती है? जल के बिना आदमी या कोई भी पशु पक्षी या क्या है मर भी सकते हैं, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जो है बहुत ही कठिन होगा। आगे है, अब हम विश्व के उस स्थानों के बारे में पढ़ रहेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तथा कुछ जो है बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। क्या है? ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति मतलब बहुत कम वनस्पति हैं एवं चरम तापमान है। कम वर्षा है, बहुत ज़्यादा तापमान है, वनस्पति बहुत कम है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं और तापमान के ही आधार पर रेगिस्तान क्या हो सकता है? गर्म या ठंडा हो सकता है। इस स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ जो लोग हैं कृषि करने के लिए बस जाते हैं। वहाँ लोग क्या करते हैं? लोग वहाँ कृषि करने के लिए, जहाँ थोड़ा भी जल है वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। इस प्रकार जो है रेगिस्तान के बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो क्या है? तो गर्म रेगिस्तान किसको कहते हैं? तो गर्म रेगिस्तान विश्व का एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखने के लिए कहता है। तो उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान जो है कहाँ पर हैं? उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर जो है कौन पे है? तो सहारा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पूछता भी है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो सहारा रेगिस्तान है। कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका जो है वहाँ पर ये क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान, याद रखेंगे आप। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख मतलब 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.54 लाख जो है इसके क्षेत्रफल है। ये सबसे ज़्यादा जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और यह कितना में फैला हुआ है? तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? ये भी पूछा गया है। जो सहारा रेगिस्तान है कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 11 देशों से ये घिरा हुआ है। कौन-कौन से देश हैं? ये भी पूछा गया है। एक भी नाम आप मिस करते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये गलत हो सकता है। याद रखेंगे कौन-कौन से हैं? अल्जीरिया है, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये सब क्या है? 11 देश हैं। यह 11 देशों से रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टान वाले सतह जो है उत्थिल पठार भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैदान भी है, नग्न चट्टान भी है, पठार भी है। यहाँ पर बालू से ढका हुआ ही नहीं जगह है। यह बंजर मैदान भी है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये सब पाए जाते हैं। यह चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 250 मीटर जो है अधिक ऊँची भी है। यह जो चट्टानी जो यहाँ पर देख रहे हैं ये 250 मीटर के ऊपर भी हैं। ये कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 11। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.5 लाख किलोमीटर। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान। ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में ये है। ये उत्तरी अफ्रीका में उत्तरी जो अफ्रीका में है ये अफ्रीका महाद्वीप में है।
ये सब जो है रेगिस्तान के नाम के जो भी आप पॉइंट पढ़े हैं, ये सहारा रेगिस्तान के याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा-भरा मैदान था और आज जो सहारा स्थान जो मरुस्थल जो देख रहे हैं, रेगिस्तान ये जो पहले क्या था, हरा-भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है नदियाँ और मगर पाए जाते थे, गुफाओं से प्राप्त होता है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे यहाँ के। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश बना दिया और जलवायु परिवर्तन हुआ और यह जो है क्षेत्र क्या हो गया? शुष्क और गर्म हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे 11 जो आपको नाम यहाँ पर दिए गए थे, ये जो घिरा हुआ है सहारा, ये जो पश्चिमी सहारा दिख रहे हैं, मौरितानिया दिख रहे हैं, माली, नाइजर, चाद, सूडान और मिस्र, लीबिया और अल्जीरिया, ये सब क्या है, इससे घिरा हुआ सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान 11 देश आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे है जलवायु, उससे पहले हम देखेंगे ये क्या है, तो सहारा के अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन क्या है जो त्रिपोली और लीबिया के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। कौन? तो अल्जीरिया के क्षेत्र में जो त्रिपोली जो है लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है यह दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान कहाँ? तो लीबिया के दक्षिणी भाग में जो स्थित है, जो त्रिपाली यहाँ पर अल्जीरिया में जो स्थित है, यहाँ पर पाया गया है, दर्ज किया गया था। कहाँ? अजीजिया में। सहारा के अल अजीजिया का जो क्षेत्र है, सहारा का अल अजीजिया का जो क्षेत्र है में जो कौन है, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में जो स्थित है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब जलवायु क्या है? तो जलवायु सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। क्या है? अत्यधिक गर्म और शुष्क, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ जो है आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने के लिए अपेक्षा तेजी से वाष्पित भी हो जाती है। नमी आती है तो तुरंत वाष्पित, गर्म इतनी है जो वाष्पित हो जाती है तुरंत। दिन जो होता है अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान कितना 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अधिक ताप और अधिक गर्म और अधिक शुष्क जो होता है, ये रेगिस्तान क्षेत्र होता है। ज़्यादातर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी पहुंच जाती है। मतलब जो हिमांक बिंदु यहाँ तक गिरकर तापमान इसका हो जाता है, अत्यधिक ठंडी हो जाती है। अत्यधिक ठंडी रातें में, अत्यधिक दिन में गर्मी यहाँ पर होती है। आगे है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़, मरुधान में ये सब पाए जाते हैं। आगे है ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, साँपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ प्रमुख जीव-जंतु हैं। यहाँ के क्या-क्या जीव-जंतु हैं? लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, साँप, ये सब जो है यहाँ के जीव-जंतु मरुस्थल में ही है। मरुधान मरुस्थल जो है ये कहाँ का? सहारा का है। आगे है क्या आप जानते हैं? वैज्ञानिकों को तो यहाँ के मछलियों के कंकाल भी मिले हैं और यहाँ पर जो है मछलियों के कंकाल भी यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि पहले ये जो स्थान था हरा-भरा था, यहाँ पर नदी, तालाब इत्यादि भी मिले हैं। आगे है लोग। लोग के बारे में है, तो लोग के बारे में आप पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या आप जानते हैं को पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है? गर्त बन जाता है। और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुधान बनते हैं और जहाँ पर गर्त जो है भूमि जो है
जहाँ पर जो है गर्त में भूमिगत जल जो है सतह पर आ जाता है, वहाँ पर मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और यह जो जहाँ पर मरुधान बन गया, वो क्षेत्र क्या होता है? उपजाऊ होता है। लोग इनके आस-पास निवास करते हैं और लोग जो है इनके आस-पास निवास करता है। एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाए जाते हैं। यहाँ पर खजूर के पेड़ और अन्य फसलें भी उगाए जाते हैं। कभी-कभी यह मरुधान सामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मरक्को में टेपी टेफिलाटेक टेफिलालेट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है। कहाँ? मरक्को में एक टेफिलालेट जो मरुधान है, यही एक विशाल मरुधान है, जहाँ पर जो क्षेत्र जो उसका है, वह लगभग जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये मरुधान जो है फैला हुआ है। कहाँ? तो मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान जो है, ये एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और यहाँ पर लोग निवास करते हैं। यहाँ पर खजूर, कृषि के लिए कुछ क्षेत्र जो हैं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है क्या है? एक मरुधान है रेगिस्तान का। यहाँ पर खजूर के पेड़, ताड़ इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। अब लोग हैं तो सहारा जो रेगिस्तान की एक कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न-विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। कौन है? तो बेदुइन और तुआरेग जो लोग हैं इनमें शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घास जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आँधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या करते हैं? तो धूल भरी आँधियों से बचने के लिए, गर्म वायु से बचने के लिए ये भारी वस्त्र का उपयोग करते हैं, पहनते हैं। आगे सहारा में मरुधान एवं मिस्र के में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुधान और मिस्र में नील घाटी के नील घाटी जो है लोगों को किसमें बसने के लिए, निवास के लिए मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसे फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व में पूरे प्रसिद्ध है। कहाँ? तो मिस्र में जो कपास उगाई जाती हैं वो विश्व में प्रसिद्ध है। पूरा कपास जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ? तो मिस्र में। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इन उत्पाद का अल्जीरिया। कहाँ? तेल की खोज जो है संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और तेल के कारण जो है यहाँ पर इस क्षेत्र का जो है ज़्यादातर इन सहारा रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादा से तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम की जो है सम्मिलित हैं, ये सब यहाँ पर मिले हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊँचे काँच की खिड़कियाँ वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीर मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान जो है ट्रक ले रहा है। ऊँट का जो स्थान कौन ले रहा है? ट्रक ले रहा है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूँढते हैं। आगे है अब है ठंडा रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान में आपको लद्दाख आप याद रखेंगे। गर्म में आपको सहारा और ठंडा में लद्दाख याद रखना है। शब्द की उत्पत्ति क्या है? तो लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। मतलब पर्वतों का देश जो होता है लद्दाख। पर्वतीय दर्रा मतलब ला का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। लद्दाख का जो है यह दो शब्दों से बनकर बना है, मिलकर बना है। रेगिस्तान जो है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? ये लद्दाख का क्षेत्र है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व बृहद हिमालय के स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान है। क्या ये? ठंडा रेगिस्तान है। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं जो भाग क्षेत्र ये जो आप ये जो भाग क्षेत्र देख रहे हैं
ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो चित्र दिख रहा है ये क्या है? ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये क्या है? ये जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्व का क्षेत्र जम्मू कश्मीर के पूर्व का क्षेत्र जो है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का क्षेत्र है। एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। ये भी पूछा जाता है कि लद्दाख के उत्तर में क्या है? तो लद्दाख के उत्तर में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ मिलेगा और दक्षिण में क्या मिलेगा? जास्कर पर्वत मिलेगा। जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है। लद्दाख से सिंधु नदी भी बहती हैं। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाकुंड मतलब गॉर्ज का निर्माण करती है और महाकुंड खंड का निर्माण मतलब गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे गिरिगी हिमानी और लद्दाख में गिरिगी हिमानी भी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल के में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई कितनी है? कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर क्या आप जानते हैं? पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो है लद्दाख में स्थित कहाँ है? द्रास जो है कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में जो है द्रास लद्दाख में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्थान जो है ठंडा स्थान द्रास है, जो कि कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की ऊंचाई कितना है? कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में कितना? 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। वायु परत कितनी होती है? पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। और क्या होती है? इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन का पारा 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और दिन में जो है ग्रीष्म ऋतु में कुछ ही डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री से अधिक होता है दिन में इसका तापमान। एवं रात में तापमान जो होता है कितना हो जाता है? -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कहाँ? तो लद्दाख में -30 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर तापमान चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और शीत ऋतु में यह ठंडा जगह हो जाता है। तापमान लगभग हर समय जो है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है और यहाँ का तापमान जो है लगभग जो है क्या होता है? -40 डिग्री से सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और यह जो है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ जो है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और जो यहाँ पर क्या है? वर्षा बहुत ही कम होती है। हम आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाए थे। ये जो चित्र है आप देख रहे हैं ये क्या है? ये लद्दाख का क्षेत्र है। ये जो चित्र देख रहे हैं ये क्या है? लद्दाख श्रेणी है। ऊपर आप श्योक नदी को देख सकते हैं। ये देहरा गोम्पाप है। ये जो देख रहे हैं गिलगित है और सियाचिन यहाँ पर देख सकते हैं सियाचिन हिमनद है, इंडस नदी है, श्योक नदी है और यहाँ पर सिंधु नदी जो देख रहे हैं यहाँ सिंधु नदी है, ये कारगिल है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देहरा गोम पास है। ये चीन का जो क्षेत्र ये तिब्बत है। ये रोहतांग दर्रा जो कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। काराकोरम यहीं पर है। ये जो चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है लद्दाख का दृश्य। आगे है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होता है? बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है और यह जो क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का भी अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक समय पर ही उष्माघात या तुषार अपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब आप मृत्यु को प्राप्त कर भी सकते हैं। यहाँ पर जो है उष्माघात या तुषार अपघात से भी क्या हो सकते हैं? तो ग्रसित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं? क्या बोलते हैं? लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं। खा पा अचान भी का जिसका अर्थ होता है हिम भूमि मतलब बर्फ की भूमि इसको कहा जाता है। लद्दाख को इस नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। खा पाचान किसको कहा जाता है? लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है और हिमभूमि किसके नाम है? तो ये आप याद रखेंगे लद्दाख को खा पाचान के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति एवं प्राणी जाति
क्या आप जानते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या चीन एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है? क्या है? चीरू चीर सॉरी चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप जो है एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार जो है शाहतूश नामक इसके ऊन बनाने के लिए किया जाता है, के लिए होता है। शाहतूश नामक जो होता है, इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। और इसका जो उपयोग होता है किसके लिए? ऊन के लिए किया जाता है, और ये वजन में हल्का और गर्म होता है। क्या नाम है? शाहतूश। कौन से हैं? चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। आगे वनस्पति जात को हम पढ़ेंगे। यह जो है यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत मतलब बीलो एवं पाल पाल पालर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं, घाटी में जो है सरपत और सरपत, बिलो एवं पालपल के जो हैं उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पंछियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रवेन एवं होप यहाँ जो है पाए जाने वाले सामान्य पंछी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पंछी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक या विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आगे है लोग। ये इसमें भी लोग है। क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है सरपत बीलों के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्रिकेट का बल्ला किससे बनाया जाता है? सरपत बीलों का पेड़ है, लकड़ी है, उससे बनाया जाता है क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला। ये थिक से मठ है। ये जो मठ देख रहे हैं ये थिक से मठ है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप जानते हैं लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ जो हैं हेमिस, थिकसे, शे एवं लामायुरु जो है यहाँ पर हैं, जैसे ये ठीक से मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों की में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली-भांति से जुड़ी हुई है। लद्दाख की राजधानी कहाँ? तो लेह। और राष्ट्रीय राजमार्ग एक ए लेह की जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कहाँ? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक वन ए एक वन ए है, वन ए जो है, वन ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन राष्ट्रमार्ग जो है लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है? तो राजमार्ग 1 ए। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रे के बारे में बता सकते हैं? तो हम इनके बारे में जो है लेह के बारे ऊपर के जो भी दर्रे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो काराकोरम दर्रे के बारे में भी हम पढ़े थे। आप यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर क्या-क्या हो सकता है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कौन? तो आप इधर अटल सुरंग को देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो है ये भी दर्रे पे है। आप लेह मनाली राजमार्ग में दर्रों से अब गुजरता है कौन-सा? रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर लुग, गालाछा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब यह बर्फ जो है इस मार्ग से हट जाता है। यह जो है राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। कौन? तो मनाली लेह का जो राजमार्ग है इन 4 दर्रों से होते हुए गुजरता है। कौन-कौन से? तो रोहतांग ला और बालालाचा ला और लुन गालाच
लाचा और जो कौन है तो टंगलंग ला। ये 4 दर्रे हैं, इनसे होकर हुए मनाली लेह का राजमार्ग गुजरता है। ये सब जो आपसे पूछा गया मनाली के हिमालय में जो कुछ दर्रों के नाम, तो इन नाम को आप याद रखेंगे। आगे है समझने के लिए आप ऊपर के कुछ भाग हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया भी गया, ये जो दर्रे होते हैं, जो रास्ते होते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। 2 पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते होते हैं, ये जो दर्रे होते हैं, इनको दर्रा कहा जाता है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इनको देखेंगे, जो कि एक भूषा के रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएँ बैठी हुई हैं, ये भी इनको देखेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे क्या है, तो ये एक पारंपरिक वेशभूषा लद्दाखी महिलाओं के लिए, इनके वस्त्र जो हैं इस प्रकार के होते हैं। यहाँ का प्रमुख जो है मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन एवं देश-विदेश से अनेक पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटक जो है पर्यटन के लिए आते हैं। गोफा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की झील एवं उत्सवों के तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन रखना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यकता का मितव्ययिता व्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। आगे इसके क्वेश्चन और आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर को आप बनाना चाहते हैं तो इनको भी हम बना लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में कौन से 2 प्रकार में के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो अभी हम तुरंत ऊपर में पढ़े हैं, जो विश्व में कौन-कौन रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान है, एक ठंडा रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान सहारा है और ठंडा रेगिस्तान कौन है? लद्दाख है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान देखिए क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ भी लिया गया, ये कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ क्या है? तो लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं? यहाँ के अत्यधिक जो है शीतल एवं शुष्क होती हैं परिस्थितियाँ। ये जो लद्दाख में जो है 3000 मीटर और 8000 मीटर तक ऊँचा क्षेत्र है। कहाँ? तो कारगिल और काराकोरम जो क्षेत्र था उससे, इसलिए यह जो है ऊँचाई में पतली परत होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। और आगे हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार, ग्रीष्म ऋतु में जो है दिन कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही कुछ समय के लिए होता है, लेकिन रात का समय -30 डिग्री तक यहाँ तक चला जाता है। और आगे इसका हम देखेंगे तो क्या होता है, ये शीत ऋतु में बहुत बर्फीला होता है और समय जो है तापमान कितना रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक ही इसका जो है दिन-रात बना रहता है शीत ऋतु में। और यहाँ पर ये भी देखेंगे क्या, तो यहाँ पर जो है वृष्टि छाया का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम ही जो है वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर बहुत ही वर्ष भर में वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या है, ये क्षेत्र में बर्फीली हवाएँ चलती हैं। ये सब जो है प्रमुख यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र को आप परिस्थिति को समझ सकते हैं। अब आगे है लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक क्या है? तो लद्दाख में पर्यटकों के लिए क्या प्रमुख है? तो बौद्ध मठ एवं गुफा हैं, यहाँ पे जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर जो है आकर्षित करने के लिए घास का मैदान, हिम नदियाँ स्थित हैं। यहाँ पर जो है कई बौद्धिक यहाँ उत्सव और अनुष्ठान देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आगे क्या है, तो सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, धुंध भरी आँधियों के लिए गर्म एवं हवाओं से बचने के लिए क्या करते हैं, भारी वस्त्र का जो है अपने लिए यूज़ करते हैं, पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम आपको बताने के लिए कहता है। यहाँ पर मुख्य रूप से उगने वाले पेड़ क्या हैं? सेब हैं, खुबानी है, अखरोट के वृक्ष हैं, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। बैट जो बनता है क्रिकेट के लिए, सरपत बिलो जो है एक वृक्ष है जो कि इससे बैट बनता है। यहाँ पर पॉपुलर वृक्ष भी मिलते हैं। अब आगे है सहारा अफ्रीका किस भाग, फिर क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा गया है, ये जो है किस भाग में, तो ये क्या है, उत्तरी भाग में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो ये गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान जो है बौद्ध और मुसलमान रहते हैं। रेगिस्तान में की विशेषताएँ क्या हैं? तो रेगिस्तान की विशेषताएँ क्या हैं, तो आप
याद रखेंगे यहाँ की विशेषताएँ क्या हैं, विरल वनस्पति विशेषताएँ यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये जो है बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित में से फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्या है, मिलान के लिए है, तो मिलान आप कर सकते हैं, मिलान इसको हम कर लेते हैं। मरुधान क्या है, तो मरुधान आप जल के साथ गर्त जो है भाग है वो मरुधान होता है। आप पढ़े थे जो मरुधान में खजूर इत्यादि का जो जीवन जीने के लिए वो लोग रहने लगते हैं वहाँ पर। बेदुइन क्या है, तो बेदुइन जो है सहारा में है, बेदुइन जो है सहारा में। और तेल क्या है, तो तेल जो है तेल लीबिया में। और गिरिगी कहाँ, तो गिरिगी जो है हिमनद है, क्या है गिरिगी हिमनद है। लामायुरु क्या है, तो लामायुरु बौद्ध मठ है। ये इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है कारण बताएँ आ गया है, ये इतना हम क्वेश्चन इसका बना लिए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, ये क्यों है? तो कारण बताने के लिए कहता है, यहाँ पर रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ही काफ़ी कम वर्षा होती है, यहाँ पर रेत बहुत अधिक होता है और मिट्टी का अंश जो होता है काफ़ी कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, वनस्पति कम पाई जाती है। और रेगिस्तान के कुछ भाग में जो होता है पर्वत, पठार और चट्टानें भी जो हैं यहाँ पर नग्न भाग रूप से पाई जाती है। आगे है रेगिस्तान में लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं, रेगिस्तान में सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो इस क्षेत्र में आँधियाँ चलती है और इससे बचने के लिए जो है बुर्का, टोपी, कुर्ता, पैजामा जैसे वस्त्र लोग पहनते हैं। यहाँ दिन में क्या होती है, बहुत तेज़ गर्म हवाएँ चलती हैं। रात के समय क्या होती है, बहुत कम जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान जो है पहुँच जाता है। इस प्रकार से हम जो है इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये आपका ज्योग्राफ़ी का जो भी चैप्टर था, इस प्रकार ये ख़त्म हो जाता है और आगे का जो हम सीरीज़ चलाएँगे उसको हम शुरू करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको हम इस प्रकार से इसको हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर आपसे मानचित्र कौशल के लिए कहता है, तो मानचित्र में आप देख सकते हैं जो अफ्रीका एवं सहारा कुंड के आस-पास 4 देशों को बनाने के लिए कहता है, तो 4 देश आप 11 देश है, कितना देश है? तो अफ्रीका के बगल में 11 देश हैं, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, माली, चाड, सूडान, ये सब जो चित्र जो हैं अफ्रीका के बगल के देश हैं। भारत की रूपरेखा में मानचित्र काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जोजिलाद इलाक में चिह्नित करने के लिए कहता है। तो ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं, ऊपर के क्षेत्र जो थे वो क्या थे, काराकोरम यहाँ के जो क्षेत्र थे ऊपर के वो थे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जोजिला जो दर्रा था यहाँ पे जो क्षेत्र था वो था। इस प्रकार से चलिए, तो ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाता है। ज्योग्राफ़ी का जो पोर्शन था ये 9 अध्याय हमने ख़त्म कर दिया। आगे हम जो है जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।